बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजविद्या राजगुह योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा व परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें अति गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ, जिसे जानकर तुम भव सागर से मुक्त हो जाओगे। यह गूढ़ रहस्य सभी विधाओं में सर्वोपरि, पावन, श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष फल प्रदाता है। साधना या भक्ति मार्ग का यह रहस्य तत्व या ज्ञान सरल व अक्षुण्ण है। हे परम तप अर्जुन, इस ज्ञान रूप तत्व में जिस पुरुष की श्रद्धा नहीं है, वह भव बंधनों में पड़कर भटकता रहता है। यह सृष्टि मुझ परम पुरुष में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे हिम में जल। सृष्टि मेरे संकल्प का मूर्त रूप है, उसमें मेरी स्थिति नहीं है। सृष्टि के जितने भी जीव हैं, वह मेरी माया के प्रभाववश हैं। जीवों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही संकल्प द्वारा सभी जीवों में व्याप्त होने पर भी उनसे पृथक हूँ। अर्थात सभी जीवों की मुझ में स्थिति है, ना कि मेरी उन जीवों में। हे प्रथापुत्र अर्जुन, कल्पांत में सृष्टिगत सभी जीवों का प्रकृति में विलय हो जाता है तथा कल्प के प्रारंभ में मैं ही उन जीवों को त्रिगुणों के आधार पर पुनः रचता हूँ। इन त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि जीव अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में भी जो जीव सत्वगुण वाले होते हैं, अर्थात जिनकी मुझ में आस्था होती है, वे उदासीन रहते हैं। ऐसे जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन पर कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे अर्जुन, मेरी इच्छा होने पर ही योग माया अर्थात प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। इसलिए जीव माया के मोह में पड़कर ही जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। लेकिन मैं ही सभी जीवों का स्वामी हूँ। जो जीव ऐसा नहीं जानता, वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है, वही मेरे तत्व रूप से अनभिज्ञ रहता है। हे अर्जुन, व्यर्थ आशा रखने वाला, व्यर्थ कर्म करने वाला आसुरी वृत्ति से मोहित होने के कारण ही तामसी होता है। लेकिन हे कौन्तेय, जो जीव दैवी स्वभाव का श्रद्धालु होता है, वह मुझको ही सृष्टि का अधिष्ठाता अविनाशी ब्रह्म स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझे ही स्मरण करता है। ऐसा ही जीव मेरा परम भक्त होता है, वही मेरी प्राप्ति का प्रमाण या साधन करता है। हे अर्जुन, ऐसे सद्वृत्ति जीवों में से अनेक मुझे नाना प्रकार से भजते हैं। कोई मुझे विराट रूप में भजता है, तो कोई वासुदेव स्वरूप में, तथा अन्य जीव स्वामी सेवक भाव से मेरी आराधना करते हैं। हे अर्जुन, क्रतु, श्रौत कर्म, यज्ञ, पंच महायज्ञादिक, स्मार्त कर्म, स्वधा, पितरों को दिया जाने वाला अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ आदि, मंत्र, घृत, अग्नि, हवन आदि में मुझको ही जानना चाहिए। हे प्रथापुत्र, सृष्टि का धारण करता, पोषण करता, कर्म फलदाता, माता पिता पितामह व प्रणवादी, ऋग साम व यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार प्राप्य भरण पोषण करता, सबका अधिष्ठाता, शुभ अशुभ कर्मों का दृष्टा, सबका वास स्थल, आश्रय, हितैषी, उत्पत्ति करता, प्रलय करता, मूलाधार, निधान, कल्पांत में सृष्टिगत जीव सूक्ष्म रूप से जिसमें विलय होते हैं, विनाश रहित मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सूर्य में ताप देने की शक्ति व वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अमृत, मृत्यु, सत्यासत्य भी मैं ही हूँ। हे गांडीवधारी, तीनों वेदों ऋग साम व यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोमरस के सेवन करता, पाप से पवित्र पुरुष, स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक देवऋण रूप से निवृत्त पुरुष, यज्ञ द्वारा मेरी आराधना कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक पुरुष, पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से होकर स्वर्ग में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं, और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार ऐसे जीवों का यह क्रम अर्थात पुण्य कर्म कर स्वर्गिक सुख भोगना और मृत्युलोक में आना आदि लगा ही रहता है।
लेकिन जो निष्काम भक्त निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं तथा मन को मुझ में ही लगाए रहते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति मैं स्वयं करा देता हूँ। ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति योग है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म या साधन की रक्षा क्षेम है। हे अर्जुन, फल प्राप्ति की कामना से जो भक्त अन्योन्य देवताओं को पूजते हैं, वह पूजन मुझे ही प्राप्त होता है। यद्यपि उनके द्वारा किया गया यह पूजन अज्ञानता ही है, क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूँ। लेकिन ऐसे जीव मुझे तत्वतः ना जानने के कारण ही अज्ञानतावश देवताओं को पूजते हैं, भव बंधन में बार बार बंधते हैं, क्योंकि ऐसा विधान है कि जो देवता को पूजता है वह देवता को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार पितरों का पूजक पितरों को, भूतों शुद्र आत्माओं का पूजक भूतों को प्राप्त होता है। लेकिन जो मेरा भक्त मुझे निष्काम भाव से पूजता है वह मुझको प्राप्त होता है, अर्थात वह भव बंधन में नहीं बंधता, वह मेरे दिव्य धाम को जाता है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है उसे मैं साकार रूप में ग्रहण करता हूँ। अतः हे अर्जुन, तुम भी जब कोई कर्म करो, भक्षण करो, हवन, दान, तप करो, तब वह सब कुछ मुझे ही अर्पित करो। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तुम भी मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ, क्योंकि ना तो मुझे कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय, तदापि जो जीव मुझे भक्ति भाव से स्मरण करता है मैं उसमें प्रत्यक्ष होता हूँ। अर्थात जो भक्त मुझ भगवान को निष्कपट भाव से श्रद्धावत भजता है उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई दुष्टात्मा भी भक्ति भाव से मुझको स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान किया करता है तो उसे भी सज्जन पुरुष ही जानना चाहिए, क्योंकि उसका यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मुझ परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भजनीय नहीं है। अतः वह सहृदय होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चित जानो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यदि स्त्री, वैश्य, शूद्र व पापात्मा भी मेरी शरण में आता है तो वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख व क्षत्रिय मेरी बाह है, अतः ये मेरी तनिक भी भक्ति करते हैं तो निश्चय ही मुक्ति को पाते हैं। अतः हे अर्जुन, मनुष्य रूप में तुम मेरा स्मरण करो, क्योंकि मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुखों का घर व क्षणिक ही है। इसको प्राप्त करके भी जो मेरा स्मरण नहीं करता वह मंदभागी है। मृत्यु का निश्चित समय नहीं है, ऐसा मानकर हे अर्जुन, तुम मुझ में ही मन को एकाग्र करके मेरी भक्ति करो, क्योंकि अज्ञानता के आवरण के कारण ही क्षणिक सांसारिक सुख जीव को भ्रमित करते हैं, लेकिन मोह में पड़कर वह अपना ही विनाश करता है। अतः हे अर्जुन, तुम मेरा ही निरंतर स्मरण करो। हे अर्जुन, तुम सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव में मन को एकाग्र कर अनासक्त भाव से परम पुरुष के नाम, गुण, प्रभाव का श्रवण करो, उनका मनन करो तथा भावना करो कि भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित है, कानों में कुंडल, शीश पर मुकुट शोभायमान है, पीतांबर, वनमाला व कौस्तुभमणि धारण किए हुए उन भगवान नारायण की समर्पित भाव से भक्ति करो। हे अर्जुन, मुझ ऐश्वर्यवान गंभीर बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम कर मन को मुझ में लगाओ, इससे तुम मुझको ही प्राप्त होगे। आइए अब हम अध्याय का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें 9वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे बसी महेश्वर नगरी में सुदेव नामक एक क्षत्रिय रहता था। वह धर्म कर्म किया करता था। उसके पास धन का अभाव नहीं था। अभाव था यह कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने एक संत की सेवा की। इससे प्रसन्न होकर संत ने संतान प्राप्ति का उपाय उसे बताते हुए कहा, तुम संतान प्राप्ति यज्ञ का अनुष्ठान करो और बकरे की बलि दो तो तुम्हारे अवश्य ही संतान होगी। सुदेव ने यज्ञानुष्ठान किया
और एक बकरा मंगवा लिया। जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो बकरे को नहला धुलाकर सजाया गया और यज्ञ स्थल पर लाया गया। लेकिन तभी एक आश्चर्य हुआ। यज्ञ वेदी पर खड़ा बकरा खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस पर सुदेव ने उससे पूछा, तुम हंसे क्यों? बकरे ने कहा, हे भद्र पुरुष, इस प्रकार के यज्ञ का क्या लाभ है? किसी की बलि देने से तो अनिष्ट ही होता है, क्योंकि मुझे भी इसी कारण बकरे की योनि मिली है। बकरे की बात को सुनकर यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। तब सुदेव ने करबद्ध होकर बकरे से वृत्तांत जानना चाहा। तब बकरे ने कहा, हे भद्र पुरुष, पूर्व जन्म में उपस्थित सभी लोग तब बकरे ने कहा, हे भद्र पुरुष, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था, कुल भी श्रेष्ठ था। एक दिन किसी कापालिक के कहने पर मेरी पत्नी ने संतान प्राप्ति के निमित्त माँ काली को बकरे की बलि देनी चाहिए। मैं बकरी सहित एक शिशु बकरा क्रय कर लाया। हम लोग बकरी का स्तनपान कर रहे शिशु बकरे को बलात् काली मंदिर में बलि देने के लिए ले जाने लगे। तभी बकरी ने शाप दिया, हे ब्राह्मण, तुम स्तनपान करते मेरे शिशु को बलि देने के इच्छुक हो तो तुम्हें भी बकरे की योनि प्राप्त होगी। बकरा बोला, हे भद्र पुरुष, कुछ काल पश्चात मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक योनियों में भटकता हुआ बकरे की योनि में आ गया। लेकिन पूर्व जन्म का वृत्तांत मुझे अब भी याद है, जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब एक और वृत्तांत भी सुनाता हूँ। मोक्षदायिनी नगरी कुरुक्षेत्र में सुदर्शन नामक एक राजा राज करता था। एक बार जब सूर्य ग्रहण पड़ा तब राजा ने विद्वान ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मुझे सूर्य ग्रहण काल में किस वस्तु का दान करना चाहिए जिससे अनिष्ट दूर रहे? तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, आप काल पुरुष का दान करें। राजा ने स्नान कर पवित्रता पूर्वक एक ज्ञानी पंडित को काल पुरुष का दान किया। जैसे ही ज्ञानी पंडित ने काल पुरुष को दान रूप में स्वीकार किया, उसका वक्ष स्थल विदीर्ण कर एक चांडाल व चांडालिनी का प्रादुर्भाव हुआ। चांडाल चांडालिनी तुरंत ब्राह्मण के शरीर में बलात् समाने लगे। ब्राह्मण ने मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का मानसिक जाप करना प्रारंभ किया। सभी कौतूहलवश देखने लगे। ब्राह्मण बराबर 9वें अध्याय का मनन करता रहा। इधर चांडाल चांडालिनी का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब सुदेव ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह चमत्कार कैसे हुआ? वह स्त्री पुरुष कौन थे? उनका प्रयोग क्यों कर सफल नहीं हुआ? ब्राह्मण बोला, हे राजन, वह चांडाल पाप था और चांडालिनी निंदा थी। जैसे ही वह मेरे शरीर में प्रविष्ट होने लगे, मैंने गीता के 9वें अध्याय का मनन प्रारंभ कर दिया। उसी के प्रभाव से उनका प्रयास विफल हुआ। श्री हरि बोले, हे देवी, इस प्रकार सुदेव नामक राजा भी गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। अंततः वह दोनों ही भव बंधन से मुक्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायण।